वर्मा द वायरल से आज हम मंडला से 10 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला यादव टोला, ये ग्राम पंचायत इमली गोहन का स्कूल है। ये 2008 में ये भवन या अतिरिक्त कक्षालय ये बना हुआ था। डाइस कोड इस पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर के जो भी वीडियोस हैं वो हम आपको नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसमें दिखाएंगे। हम सीधे बात करते हैं यहाँ पर जो शिक्षक पदस्थ है उनसे बात करते हैं, क्या स्थिति है, क्या घटनाक्रम हुआ जो बच्चों को यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट किया गया। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम रोहित श्रवण पटेल है, मैं यहाँ प्राथमिक शिक्षक हूँ। सर, ये भवन की क्या दुर्दशा है, कब से दुर्दशा है और तब से बच्चों की क्या स्थिति है? सर, ये भवन तो मतलब जब से मैं आया हूँ 1.5 साल हुए मेरे को आया, उससे पहले से ये जर्जर है, लेकिन इस बारिश में जो है ये दीवारें जो है गिर गई, तो हम लोगों ने यहाँ लगाना जो है स्कूल भवन को बंद कर दिया। सामने ये जो मंच है यहाँ पे कक्षाएं हम लोगों ने कुछ दिन संचालित की, लेकिन फिर गणेश जी, दुर्गा जी, मतलब इन वजह से यह है कि बार बार दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता था। हम लोगों ने आंगनवाड़ी भवन में उसको शिफ्ट किया है। किस क्लास से किस क्लास तक है यह स्कूल है और कितने बच्चे हैं? सर, ये स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं और कुल 12 बच्चे अध्ययनरत हैं। स्टाफ पे यहाँ पर कौन कौन पदस्थ है? मैं हूँ सर, और मेरे साथ जो प्रधान पाठक है हेमंत सिंह जंघेला जी यहाँ पदस्थ हैं। इस स्कूल में ये जो दुर्दशा हुई है इसकी कोई आपने ऊपरी शिकायत की? जी, हमारे जो उपयंत्री हैं सनोडिया सर, वो उनको हमने लिखित में जानकारी उपलब्ध कराई है, प्रस्ताव दिया है कि ये भवन जो है दूसरा बनाया जाए, जर्जर हो गया और कोई मतलब अब यूज में नहीं आ पाया। यहाँ पर पालक शिक्षक संघ या अन्य कोई समितियाँ? जी, यहाँ पे पालक शिक्षक संघ है, वो उनके द्वारा भी प्रस्ताव दिया गया है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था को लेकर सरपंच ने कोई पहल की या कदम उठाया? नहीं सर, ऐसी तो फिलहाल वो नहीं, लेकिन उनने ये बोला कि आपका भवन जर्जर है तो आप यहाँ संचालित न करें, आप आंगनवाड़ी भवन में इसको संचालित करें। तो अभी वर्तमान की स्थिति में इस स्कूल से कितनी दूरी पर आपका जो क्लास है वो संचालित हो रही है? यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है सर आंगनवाड़ी भवन, वहाँ कक्षाएं संचालित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना हमारे साथ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो थे वो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की दुर्दशा कैसे हुई, क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ से अन्यत्र शिफ्ट करना पड़ा। गोहन के उप सरपंच महोदय जी हैं, प्रमोद यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे इस बात की वस्तु स्थिति जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या। उप सरपंच महोदय, इसकी शिकायत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर आई हुई थी कि इस स्कूल की स्थिति काफी दयनीय है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या, यहाँ पे बच्चे अन्यत्र शिफ्ट किए गए, बिल्डिंग कब बनी, कैसे बनी और क्या दिक्कत हुई? ये बिल्डिंग सर मेरे हिसाब से 2000 के आसपास की बनी है और इसमें बिना बीम और बिना कॉलम के बनी है। क्या दिक्कत हो गई, अचानक ये बिल्डिंग टूट गई? क्या उसकी लेंटर जो दराज मार दिया, जैसे कि दीवार दिख रही है आपकी, ये पूरी टपक रही थी, लेंटर पूरा टपकता है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है और दीवार कभी भी क्षतिग्रस्त है, वैसे कभी भी गिर सकती, तो बच्चों की समस्या बढ़ जाएगी। उप सरपंच होने के नाते आपके ऊपर सरपंच हैं, बाकी समिति भी है, गांव के ही बच्चे, इनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था के लिए आपने सोचा? तो हमने तो क्या चीज़ यहाँ प्रस्ताव बना के आगे पहुँचवाए हैं, शिक्षकों के द्वारा जो प्रस्ताव मांगे उनको भी हम लोगों ने दिए। शिक्षकों को बीच में DRC महोदय से भी बात हुई थी हमारी, तो वो बोले कि हमारा चल रहा है, उसको जल्दी करवाएंगे करके। आपको नहीं लगता कि हमारे गांव के बच्चों को अच्छे से अच्छा परिवेश का माहौल मिला? हमको तो बहुत अच्छा, हम तो यह सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी स्कूल बन जाए अच्छी, तो हमारे जो बच्चे कुछ दिन रंगमंच में बैठा ले, उसके बाद फिर दुर्गा जी का काम शुरू हो गया, माता रानी बैठा ले, तो फिर बच्चों को हमने कहा यहाँ आंगनबाड़ी भवन है वहाँ शिफ्ट कराए, वहाँ पढ़ रहे हैं अभी। पालक शिक्षक संघ और समितियाँ भी मौजूद हैं, उनको लेके कोई पहल आपकी? पालक शिक्षक संघ से तो मेरी पहल नहीं हुई है, पर मैं व्यक्तिगत DRC महोदय से बात किया हूँ, शिक्षकों से भी बात किया हूँ, 2-3 बार DRC महोदय से मेरी बात हुई थी, वो बोले हम जल्दी से जल्दी स्वीकृत उसको कराने के लिए बोले, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। नेहा यादव, मैं शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी। मेरी ये गुजारिश है सर कि बहुत जल्दी इसका निवारण किया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, शिक्षक लोग यहाँ से यहाँ भटक रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी सर, मैं सर के साथ कोशिश की हूँ, प्रस्ताव पत्र बना के, इसकी कोई मतलब आगे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। शिक्षक संघ की मैं अध्यक्ष हूँ इमली गोहन से, मेरा नाम नेहा यादव है। गोहन का पोषक ग्राम यादव टोला है। यहाँ वर्ष 2008 में साला भर बना था, जिसका साला प्रबंधन ने मतलब भवन का निर्माण करवाया था, पर जब बना था उसी समय से उसमें विदाउट बीम, पिलर
और लेंटर लूम ले लिया था, वहीं से शिकायत चल रही थी। तो भी चलता रहा कुछ दिनों तक, पर विगत 2 साल से ये पूर्णतः वो क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यहाँ पालक शिक्षक संघ है और सरपंच उप सरपंच वगैरह सब मिल के स्कूल का संचालन, बारिश को देखते हुए स्कूल का संचालन रंगमंच में किए। 2-3 महीने रंगमंच में चला। जैसे वहाँ गणेश जी दुर्गा जी का मतलब स्थापना हुई तो बच्चों को फिर पुनः निर्णय लेके ये आंगनबाड़ी केंद्र में बैठाना प्रारंभ किया। चूँकि आंगनबाड़ी के खुद के बच्चे हैं बहुत से, और 17-18 बच्चे संभवतः स्कूल के भी हैं, तो एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे पूरी 5 क्लासें और आंगनबाड़ी की क्लासें ये संचालित हो रही हैं। अब ऐसे में कैसे उनको बच्चों को शिक्षक गुणवत्ता शिक्षा दे पाएगा, मतलब ये सोचनीय बात है। मैंने देखा है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1957 में पहला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति जो है यहाँ की, इसमें सिर्फ 2 पार्टियों ने शासन किया है। 1977 तक में सिर्फ कांग्रेस ने शासन किया, उसके पश्चात एक बदलाव आया था और भाजपा ने उस समय जनता पार्टी की उसकी गवर्नमेंट आई थी, जो बाद में हटा दी गई थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसका फिर कांग्रेस आ गई, उसके पश्चात फिर से वापस भाजपा आई और करीब 20 साल से भाजपा का शासन यहाँ पर है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती हैं कि हमारे कार्यकाल में अच्छा काम हुआ लेकिन दूसरी पार्टी ने काम नहीं किया। अब सवाल ये है कि जब सिर्फ 2 ही लोग हैं घर में तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। यदि 1956 के बाद से स्थिति बनी हुई लगातार कि हम स्कूल का भवन ढूंढें, ये तो बहुत मतलब शर्मनाक बात है जनप्रतिनिधियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। सवाल ये एक और पूछ रहा हूँ मैं उनसे कि क्या आप जब बोलते हैं कि बढ़ता मंडला, हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना है हमें, तो क्या इस ढंग से स्तर ये ऊंचा कर पाएंगे? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनकी पढ़ाई का जो अधिकार है वो दे पाएंगे? ये मूल प्रश्न है। आगे देखते हैं।